आप जा रहे हैं, नहीं रहना है साथ में। और कितना अच्छा हम लोग बैठ के बात करते थे। लेकिन चलिए ठीक है, अच्छे पल को हम जिंदगी भर याद रखेंगे, पर कम से कम बताना तो चाहिए था। ये शब्द भले ही तेजस्वी यादव के रहे हों, लेकिन भावना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पे सटीक बैठ रही है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो रहा है कि इंतकाम कैसा दिख रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है मोदी जी के बिना, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, वी आर नॉट लाइकिंग मोदी जी को पुतिन और शी जिनपिंग के साथ देखना। कोई भला जाता है ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आइए आगे की बात करते हैं। अमेरिका को भारत का रूस चीन प्रेम क्यों खल रहा है? तो देखिए, अमेरिका के बयानों से बात साफ है, वो भारत की दोस्ती खोना नहीं चाहता। भारत का रूस और चाइना के साथ बढ़ता दोस्ताना अमेरिका के ग्लोबल दबदबे और सुपर पावर के लिए चुनौती है। अमेरिका की ताकत दरअसल दो चीजों पे टिकी है। पहला है डॉलर मतलब पैसा, और दूसरा है सेना ताकत। लेकिन एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए तो वॉशिंगटन में किसी पिक्चर की तरह आग लग गई। अमेरिका की ताकत का आधार उसका डॉलर है, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। एससीओ देश जो दुनिया की 40% आबादी है, अकेले भारत, चाइना और रसिया को ले लीजिए, लगभग 38% आबादी इसी में आ जाती है। रूस और चाइना डॉलर से पहले ही दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये तीनों देश डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को बढ़ावा देते हैं तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। भारत भी अगर इस रास्ते पर बढ़ जाए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बड़ा आदमी एक दिन में नहीं गिरता, वो धीरे धीरे गिरता है, और इस बात को अमेरिका बहुत अच्छे तरह से समझता है। इसलिए वो इशारों में भारत को दोस्ती की याद दिला रहा है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चाइना की एकजुटता ने भावना को मजबूत किया है। दूसरा, रूस का सस्ता तेल भारत का जिम्मा। अमेरिका को भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप के सलाहकार इतने खफा हो गए कि रूस और यूक्रेन के वॉर को मोदी वॉर कह डाला, और इसके पीछे तर्क दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और जो बदले में पैसा देता है उसी पैसे से रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। हालांकि भारत साफ कह रहा है कि देखो भाई, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, हमें हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तुम खुद तेल और गैस खरीद रहे हो यार, और हमको ज्ञान दे रहे हो। हमको ज्ञान मत दो, अपने काम से काम रखो, हमारी विदेश नीति हम तय कर लेंगे। अमेरिका इसी बात से नाराज हुआ, 50% का टैरिफ लगाया भारत को दबाने के लिए। लेकिन भारत बोलता है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। एससीओ में रूस के साथ जो भारत की नजदीकियां हैं वो परेशान करने वाली है, और वो बनता भी है, क्योंकि पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन के साथ हंसना और पुतिन के साथ वॉक करना, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि भारत क्या संदेश दे रहा है, और पुतिन ज्यादा भारत के करीबी अमेरिका को ज्यादा परेशान कर सकता है। और ये जानते हुए भी भारत और रूस के रिश्ते पहले भी अच्छे रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी है, वो है चाइना के साथ नरमी। भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। 2020 में गलवान के बाद और ज्यादा खराब हो गए, लेकिन इस बार डबल बैठक चली। जिनपिंग साहब की 50 मिनट की बैठक नरम जोशी दिखाई पड़ी। एससीओ में जो मैसेज आया था वो पहलगाम को लेकर आया था। चाइना ने भी कोशिश की थी भारत को अपनी तरफ लेने की, लेकिन भारत अपने शर्तों से चाइना के साथ रिश्ता सुधार रहा है, और ये अमेरिका को परेशान करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ कहीं विकल्प व्यवस्था न बन जाए, क्योंकि एससीओ समिट में जिनपिंग ने धमकाने वाली नीतियों की आलोचना की। देखो भाई, इस समय भारत चतुराई से काम कर रहा है, ना तो पूरी तरह अमेरिका की तरफ है और न रूस और चाइना के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत का ये है कि भाई अपना काम बनता, तुम भाड़ में जाओ। तो ये थी भारत की कुछ स्ट्रेटजी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।